हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी V वर्सेस डिस्टेंस x इज गिवन बाय द ग्राफ। रैंक वेरियस रीजन एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो। हाई से लो के बीच में हमको इसको मैप करना है इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शन। अच्छा, और यहाँ पर एक और बात कही गई है कि जो फोर्स चाहिए वो क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, क्या कोई रिलेशन होता है जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में होता है? डेफिनेटली आपको ये आना चाहिए कि F जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। इवन दो हम लोग, अगर आप कॉन्सेप्ट के टर्म में बात करें तो हम V की जगह U लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, लेकिन यहाँ V दिया हुआ है तो हम V से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम सिंपली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। मीन्स जिसका डी वी बाई डी एक्स ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसका dv बाई डी कम होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो अगर हम देखें यहां से किससे a से b, तो a से b वाले केस में अगर हम dv बाई डी देखें तो ये 1/1, तो यहां पर हम लिखते जाते हैं सभी का dv बाई डी। तो हमने dv बाई डी जो लिखा, हमने किसके लिए लिखा, हमने लिखा फॉर ab के लिए लिखोगे आप तो ये 1/1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप BC के लिए लिखोगे। ठीक है, dv बाई डी एक्स फॉर BC। अच्छा, BC के लिए वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहां पर आ रहा है ये 4। ओके, 4 - 1, 4 - 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3, और 4 - 1 3 अपॉन यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी अ 1। अच्छा, अगेन और लिख लेते हैं डी वी बाई डी एक्स फॉर किसके लिए लिखेंगे, फॉर लिखेंगे सी डी। अच्छा, सी डी के लिए वैल्यू क्या आएगी, देखो सी डी में कोई भी वी में डायरेक्शन में मोशन नहीं हुआ है तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली 0। अच्छा, इसी तरह से आप लिख सकते हो डी वी बाई डी एक्स फॉर डीई। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन या ज्यादा एंगल्स देखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो दैट इज 1/1 तो आपने लिखा 1/2। अब देखो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है BC वाली की। तो F ऑफ BC सबसे ज्यादा होगा, कौन से ज्यादा होगा, F ऑफ BC सबसे ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ FBC सबसे ज्यादा होगा, FBC। ओके, ये 3 हो गया। फिर कौन सा आना चाहिए, 1 वाला आना चाहिए, तो F ऑफ AB आना चाहिए। ओके, फिर कौन सा आना चाहिए, 0 वाला आना चाहिए कि 1/2 आने वाला, 1/2 वाला आना चाहिए। तो आप लिखोगे F ऑफ DE देन दैट इज ग्रेटर देन F ऑफ CD। तो देखो कौन सा आपका आंसर मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो BC AB DE, DE ये है। ओके, DE एंड CB, तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो मेन बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, दूसरी आपको ये ध्यान रखनी है कि कौन सा रिलेशन है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट।